Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that potential energy of a system comprising a point charge is U1. When a charge Q is added in the system without disturbing other charges, the potential energy becomes U2. The potential of the point where the charge Q is placed in the system is U2 minus U1 upon Q, U1 minus U2 upon Q, U1 plus U2 upon 2Q, or U2 minus U1 upon 2Q. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ जो की कंसेप्ट है वो है potential energy of system, potential energy of charged system is defined as U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, oh sorry R, राइट। तो ये हमारे लिए पोटेंशियल का वैल्यू हो जाता है और हमें अब यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। तो ये तो की कंसेप्ट हुआ बच्चों। आइए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें एज्यूम कर लेना है कि इनिशियली हमारे पास Q1 Q2 चार्जेस थे सिस्टम में। तो इफ वी सपोज और कंसीडर दैट initially Q1 and Q2 charges are present in the system, then initial potential energy of the system, that is potential energy equals to U1 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R1। ये इनिशियल स्टेज में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने डिफाइन कर दी। नाउ अब हमें ये बताना है कि जब हम Q1 Q2 के बीच में चार्ज को कोई दूसरे चार्ज को जो कि हमें गिवन है कि Q चार्ज जो है उसको हम लेकर के आते हैं, जैसे ये Q1 है और यहाँ पे कहीं Q2 है, तो Q1 और Q2 के बीच में कहीं से हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं और वो चार्ज जो है वो क्या है, Q है। अब ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं इनके, तो यहाँ Q1 Q1 और Q2 इनके लिए चार्जेस कैसे थे, ये Q1 और ये Q2। ये Q1 Q2 के लिए तो डिस्टेंस कितना था, ये था R1। फिर इसी तरीके से Q1 और Q इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, R2 से। और Q और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, R3 से। तो देन इन दिस कंडीशन when charge Q brought into the system of Q1 and Q2, then potential energy
u2 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r1, जो कि q1 q2 की वजह से है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर q1 और q की वजह से जिनका डिस्टेंस हमने r2 डिनोट किया है, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन r3। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर जो है, ये फैक्टर तो u1 के हो जाएगा u2 इक्वल्स टू u1, फिर प्लस यहाँ से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, एंड देन ये हो जाएगा q1 बाई r2 प्लस q2 बाई r3। और ये जो फैक्टर आ रहा है इसमें q भी यहाँ पर कॉमन है, ये देखिए ये q फैक्टर जो है ये कॉमन है, तो हम इसको यहाँ से q को कॉमन में लेते हैं। तो देन वी हैव नाउ, जो हमारे पास रेस्ट आया है उसको हाईलाइट कर दें। ये आया u2 माइनस u1 equals to q into v. Why? Because of that, because 1 upon 4 pi epsilon naught q1 upon r2 plus 1 upon 4 pi epsilon naught q2 upon r3, ये जो फैक्टर है ये नेट पोटेंशियल के इक्वल है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, v लिख दिया। एंड ये जो फैक्टर आ रहा है u2 माइनस u1, ये q बाई वी के इक्वल आ रहा है, तो हमें v कैलकुलेट करना है, तो ये q इसमें अपॉन में चला जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास v का वैल्यू कितना आया, u2 माइनस u1 अपॉन q। बच्चों ये है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू, और आइए अब हम देख लेते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, u2 माइनस u1 बाई q, है ना। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।